हेलो स्टूडेंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स इंट्रोडक्शन चैप्टर कंटिन्यू है। अब आप MCQ नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। MCQ नंबर 4 में बताया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी द पार्टनर्स, यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो पार्टनर को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का हक है। केस ए are entitled for 6% interest on their capital only when these are profits। यानी कि केस ए में बताया हुआ है कि अगर प्रॉफिट है तो वो 6% इंटरेस्ट लेने का हकदार है। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आर एंटाइटल फॉर 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन दीज आर प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट हो तो क्या वो 9% इंटरेस्ट लेने का हकदार है। ऑप्शन सी आर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो तो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही वो लेने का हकदार है। क्या ये बात सही है? डी ऑप्शन आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो हमारा करेक्ट आंसर होएगा डी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब एग्रीमेंट नहीं हो तो सिर्फ दो ही रूल फॉलो होंगे। प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे 6% के हिसाब से पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। बाकी किसी भी तरह का पार्टनर कुछ भी डिमांड करे उनको नहीं दिया जाएगा। चलिए अब आप MCQ 5 पर पहुंचते हैं। करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन द कैपिटल आर, यानी कि आपको बताना है कि करंट अकाउंट कब खोले जाएंगे। ऑप्शन ए जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, ऑप्शन बी जब कैपिटल फिक्स हो, ऑप्शन सी जब कैपिटल आइदर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग हो। तो आपने करेक्ट आंसर बताना है फिक्स। इसका मतलब होता है कि हम पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरह के बनाएंगे। एक में सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का जो भी पार्टनर को बेनिफिट होता है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके लिए अलग से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे करंट अकाउंट। उसमें जो भी पार्टनर को बेनिफिट मिलता है वो उसमें रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए करंट अकाउंट कब ओपन होते हैं? जब हम कैपिटल क्या रखते हैं? फिक्स। यानी कि पार्टनर की कैपिटल जितनी साल के शुरू में होती है उतने ही साल के एंड में दिखाई जाती है। कैपिटल अकाउंट में किसी भी प्रकार का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो करंट अकाउंट कब खुलते हैं? जब कैपिटल क्या हो? फिक्स। करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए MCQ सी पे जाएंगे। द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, जो पार्टनर के करंट अकाउंट हैं आपने बताना है कि उनका बैलेंस क्या होता है, यानी कि BD बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, कौन सी साइड में। ए ऑप्शन है विल ऑलवेज हैव ए कैरिड बैलेंस, यानी कि कैरिड साइड में लिखा जाता है। इसके बाद है ऑप्शन बी विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, क्या वो डेबिट बैलेंस लिखा जाता है डेबिट साइड में। सी मे हैव ए डेबिट बैलेंस और ए कैरिड बैलेंस, यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और कैरिड भी। तो करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है जी। वो कैसे? अगर तो किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है तो नेचुरली उसका बैलेंस कौन सा आएगा? आपका डेबिट बैलेंस। सॉरी, फर्म को अगर लोन दिया हुआ है तो फिर आएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है। और अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और वो बिजनेस ने आपको वापस करनी है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर? अगर आपने फर्म से कुछ पैसा लिया हुआ है वो वापस करना आपकी लायबिलिटी है, लेकिन फर्म की तो एसेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। पर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा तो वो पैसा वापस करना फर्म की लायबिलिटी होगी, इसलिए उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। यही ऑप्शन आपने टिक करनी है, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।